नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं, वेलकम टू द स्टडी ऑफ spoken English. We know that we are learning spoken. Actually, there is a very simple question: what spoken English is? There is no spoken English. There is no spoken Hindi. There is no spoken Bhojpuri. There is no spoken Sanskrit. Language is language. Language is language. In order to learn a language, we require motivation, inspiration, attempts, perseverance, determination, and a lot more factors upon which learning a language depend on. Now in this video we shall consider some new pattern that will help us in spoken. Do you want to learn? Of course, you are right. Shall I teach? Are you ready? Do you give me the permission? Okay. Spoken English. When a sentence begins with a noun or pronoun, both affirmative, it का मतलब हुआ and, negative, whose verb form is क्रिया प्लस अनुमति दो, चलिए अनुमति दीजिए, such a sentence refer to permission. We can take the end of the following literary patterns. The core structures. Mono, the affirmative. Allow plus a noun pronoun plus 2 plus a V1 plus other words. Die, the negative. Don't plus allow plus noun or pronoun plus 2 plus a V1 plus other words. हम लोग अभी नियम और ट्रांसलेट स्ट्रक्चर दोनों को तैयार किए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स इसका लेंगे। तो अब तक हम लोग स्पोकन इंग्लिश में एक नियम को लिखे, उसके स्ट्रक्चर को लिखे। अब लिखना है उस पर किस तरह के वाक्य बनेंगे ताकि हम लोग बोल सके। आइए,
क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर शब्द जो है ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, ए सेट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मुझे पढ़ने की अनुमति दीजिए। उसे आने की अनुमति मत दीजिए। हमें लड़ने की अनुमति दीजिए। चांदनी को पूछने की अनुमति मत दीजिए। राधा को मिलने की अनुमति दीजिए। अब हम लोग इसी वाक्य पर विचार करेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, ताकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलचाल करते हैं। हमारी हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत सी हिंदी के वाक्य ऐसे हम लोग बोलते हैं जिसके शुरू में नाउन प्रनाउन को जोड़ते हैं, उसके बाद एक क्रिया को बोलते हैं और क्रिया के रूप में अनुमति दीजिए जैसे जोड़ देते हैं शब्दों को। जैसे मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मुझे पढ़ाने की अनुमति दीजिए, उससे आने की अनुमति मत दीजिए। तो ऐसे वाक्य से परमिशन का बोध होता है, बहुत आसान है। ठीक, वाक्य जब हम लोग सकारात्मक बोलेंगे तो पहले बोलेंगे अलाउ। क्या बोलेंगे? अलाउ। उसके बाद जिस नाउन प्रनाउन का हम लोग प्रयोग किए हैं उसको जोड़ेंगे, जिस नाउन प्रनाउन का प्रयोग किए हैं उसको जोड़ेंगे। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर जिस प्रनाउन का प्रयोग करेंगे वो कोई नॉमिनेटिव प्रनाउन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन होना चाहिए। जैसे मी, ही, महर, देम, अस इत्यादि। नॉमिनेटिव प्रनाउन का प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। वाक्य जब निगेटिव होगा तो शुरू में डोंट को जोड़ देंगे। जैसे पहला वाक्य है मुझे पढ़ने की अनुमति दीजिए, तो बनेगा अलाउ मी टू रीड। उसे आने की अनुमति मत दीजिए, तो बनेगा डोंट अलाउ हिम टू कम। हमें लड़ने की अनुमति दीजिए। इस तीसरा वाक्य को बनेगा, यहाँ लिख देते हैं तीसरा नंबर, अलाउ अस टू फाइट। चौथा, चांदनी को पूछने की अनुमति मत दीजिए, तो चौथा डोंट अलाउ चांदनी टू इंट्रोगेट, चाहे आस्क चाहे इंक्वायर। राधा को मिलने की अनुमति दीजिए। पांचवा है अलाउ राधा टू मीट। बन गया। चलिए कुछ ओरल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। सर अलाउ मी टू कम। Hey brother, allow me to do it. Hey mom, allow me to sing a song. Hello bhaiya, allow me to stand here. Hello sister, allow me to ask a question. Hello Sanor, allow me to ask a very suitable question. Sir, don't allow Raju to do so. Ma'am, don't allow Rakesh to fight. Brother, don't allow anybody to enter the chamber.
इस तरह के वाक्य हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही कॉमन है, सीखना ना सीखना हमारे हाथ में है।